हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, एक बार फिर इस YouTube चैनल के माध्यम से अपन विधि की कक्षाओं की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपकृत्य विधि के संबंध में। तो देखो, अपकृत्य विधि के संबंध में अपन पिछली कुछ कक्षाओं से अपकृत्य के सामान्य एक्सेप्शंस के बारे में या अपवादों के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरल एक्सेप्शंस ऑफ टॉर्ट। और इस कड़ी में कुछ अपवाद जो है अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे वॉलेंटाइन, नॉन फिट इंजुरिया वगैरह। आज अपन अगले अपवाद की चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है एक्ट ऑफ गॉड या दैवीय कृत्य। इस दैवीय कृत्य के अपवाद में आपको बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, उनकी चर्चा करनी है। उन एलिमेंट्स को अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे अपन उन एलिमेंट्स को अलग करेंगे। तो देखिए, दैवीय कृत्य की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। देवकृत्य एक ऐसी दुर्घटना है, देखो क्या है, देवकृत्य एक दुर्घटना है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई है। तो देखो, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि ये एक दुर्घटना है। दूसरा ऑप्शन, इसकी उत्पत्ति जो है वो प्राकृतिक कारणों से हुई है। उत्पत्ति किससे हुई है? प्राकृतिक कारणों से हुई है। और दूसरी बात जो ये है कि प्राकृतिक कारणों में भी आप इसको यूं देख सकते हैं, प्रत्यक्षतः और अनन्यतः, प्रत्यक्षतः और अनन्यतः प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से। और प्राकृतिक कारणों से भी ऐसी दुर्घटना होनी चाहिए जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं रहा हो, या यूं कह सकते हैं कि मानव हस्तक्षेप से मुक्त रही हो। और अगली विशेषता, जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, या जिससे अपन किसी भी प्रकार की चेष्टा या सावधानी से भी बचा नहीं जा सकता। ऐसे कुछ देखो आपके सामने एलिमेंट्स हैं पहले पैसेज में कि देवकृत्य एक ऐसी दुर्घटना है, एक ऐसी दुर्घटना है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई है। तो देखो, पहली बात तो देवकृत्य को दुर्घटना के रूप में अपकृत्य में परिभाषित किया गया है। दूसरा, उसकी उत्पत्ति के कारण जो है वो प्राकृतिक है। उत्पत्ति के कारण कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। उत्पत्ति के कारण जो है वो प्राकृतिक है। दूसरी बात, प्रत्यक्षतः और अनन्यतः मानव हस्तक्षेप से उत्पन्न नहीं हुई है। देखो, कहने का मतलब न डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनुष्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं रहा है। और अगली विशेषता इसमें देखो, पूर्वानुमान से, किसी प्रकार की चेष्टा से या युक्तियुक्त सावधानी से हम उस दुर्घटना को बचा नहीं सकते थे। इस प्रकार की दुर्घटना को अपन दैवीय कृत्य या एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दैवीय कृत्य उस दुर्घटना को कहते हैं जो मानव हस्तक्षेप से मुक्त हो तथा युक्तियुक्त सावधानी तथा चेष्टा जो है वो उस दुर्घटना को बचाने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार की दुर्घटना को अपन एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज को आप गौर से देखेंगे, देखो, जरूरी नहीं है कि घटना अनोखी हो। देखो, घटना का अनोखा होना जरूरी नहीं है या वह प्रथम बार घटित हुई हो।
देखो दैवीय कृत्य में किसी घटना को अपन कंसीडर करें, इसके लिए उस दुर्घटना का अनोखा होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, उसका पहली बार घटित होना भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब वैसी घटना पूर्व दृष्टांतों में भी देखी जा सकती है। पर्याप्त क्या है, तो देखो क्या है इसमें, बस इतना बहुत है कि वह असाधारण हो और ऐसी हो जिसका युक्त पूर्वानुमान न किया जा सकता हो। देखो यह है एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जिसका पूर्वानुमान नहीं कर सकता या पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद भी उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकता, तो ऐसी घटना को हम दैवीय कृत्य मान सकते हैं। और इसके साथ देखो ये कनेक्टिव है एंड, मानव द्वारा उद्भूत न हुई हो, मतलब उसके उत्पन्न होने में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ऐसी घटना को अपन क्या कह सकते हैं, दैवीय कृत्य। एक बार फिर से आप देखेंगे, देखो देवकृत्य एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई है। तो देखो पहली बात आप ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई है। दूसरा है इसमें प्रत्यक्षतः और अनन्यतः मानव हस्तक्षेप से उत्पन्न नहीं हुई है। तीसरी बात इसमें जो अपने सामने आती है, किसी भी पूर्वानुमान कोमा चेष्टा अथवा युक्त सावधानी से जिसे बचाया नहीं जा सकता था। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिलमेंट है तो सामान्य अर्थ के अनुसार उस घटना को या उस दुर्घटना को अपन दैवीय कृत्य कहेंगे। दूसरा देखो, जरूरी नहीं है कि घटना अनोखी या वह प्रथम बार घटित हुई हो, बस इतना बहुत है कि वह असाधारण हो। तो यहां देखो इसमें पहली विशेषता असाधारण, दूसरी विशेषता जिसका युक्त पूर्वानुमान न किया जा सकता हो, और तीसरा है मानव द्वारा उद्भूत न हुई हो। तो यहां देखिए एक बार जैसे आपसे इस संबंध में कुछ पूछा जाए कि दैवीय कृत्य की जो विशेषताएं हैं, तो देखो दैवीय कृत्य की विशेषताएं ध्यान से देखेंगे, इन दोनों परिभाषाओं से अपन क्या देखेंगे। पहली बात, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो, प्राकृतिक कारणों से जनित हो, पहली बात ये। दूसरा इसमें मानव हस्तक्षेप से परे हो या मानव हस्तक्षेप का परिणाम न हो, मानव हस्तक्षेप का परिणाम न हो। तीसरी बात जो है, जिसे युक्त सावधानी से युक्त सावधानी से बचाना असंभव हो, जिसे हम एक रीजनेबल सावधानी से भी नहीं बचा सकते। तीसरी बात यह है, चौथी बात, जिसका युक्त पूर्वानुमान न किया जा सके, युक्त पूर्वानुमान न हो सके, युक्त पूर्वानुमान न हो सके। ये इसकी खास विशेषताएं हैं। देखिए 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो जिस दुर्घटना या घटना में ये चारों विशेषताएं मौजूद होती हैं उसे हम दैवीय कृत्य कह सकते हैं। फिर देखो आगे वाली हेडिंग में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि देवकृत्य प्रतिरक्षा की आवश्यक बातें। देखो दैवीय कृत्य की प्रतिरक्षा यदि हम लेना चाहते हैं कि ये एक्ट ऑफ डिवाइन है, इसलिए प्रतिवादी को अपकृत्य विधि में दायी न ठहराया जाए, तो इसके लिए हमें क्या प्रमाणित करना पड़ेगा। तो पहली बात देखो, प्राकृतिक बल अवश्य कार्य कर रहा हो। प्रतिवादी को यह साबित करना पड़ेगा कि उस दुर्घटना के पीछे निश्चित तौर पर कोई न कोई प्राकृतिक बल कार्य कर रहा था। दूसरी बात है कि घटना इतनी असाधारण थी कि उसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि आदमी के अनुमान से बाहर होना
चाहिए। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं में डिस्कस किया जाता है वो देखो आपके सामने है। निकोल्स बनाम मार्शलैंड में देवकृत्य की प्रतिरक्षा का सफलतापूर्वक अभिवचन किया गया। इस वाद में वर्षा असाधारण और पूर्वानुमान से परे थी। तो नुकसानी का जो कारण था वो असाधारण बारिश थी और इसमें प्रतिवादी को पूरा बचाव दिया गया। फिर देखो लास्ट वाली बिंदु में क्या है, देवकृत्य एक उचित प्रतिरक्षा है। देखो प्रतिवादी के लिए बचने का एक अच्छा साधन है। देवकृत्य को कठोर दायित्व अर्थात रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम के अंतर्गत दायित्व के लिए भी एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो देखो देवकृत्य जो है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या रायलैंड फ्लेचर नियम में भी एक अच्छा प्रतिवाद जो है वो या प्रतिवादी के लिए एक अच्छा बचाव है वो माना जाता है। तो इस प्रकार देखो आज की कक्षा में जो मैंने आपको बताया है कि एक्ट ऑफ गॉड या देवीय कृत्य किसे कहा जा सकता है और देवीय कृत्य जो है वो किसी व्यक्ति को किस प्रकार या किसी प्रतिवादी को किस प्रकार अपकृत्य में बचाव प्रदान कर सकता है, इसके लिए कौन से एलिमेंट्स जो हैं उनका साबित होना जरूरी है, या जैसे ये उचित प्रतिरक्षा जो है वो किन सिचुएशन में, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी है। हालांकि जैसे एमसी मेहता के वाद में कठोर दायित्व के सिद्धांत को पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो वहाँ कुछ ऐसे निर्देश भी हैं उस जजमेंट में जिनमें अपन देवीय कृत्यों के अनुमान का हवाला या देवीय कृत्यों के अनुमान को हमें ध्यान में रखना होता है। लेकिन यहाँ बेसिकली अपकृत्य विधि में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इन 4 बिंदुओं में मैंने आपको बताई हैं, 5 बिंदुओं में। ये 5 बिंदु जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ये निकोल्स बनाम मार्शलैंड वाद का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर बनेगा एक्ट ऑफ गॉड से है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने अपकृत्य विधि के एक सामान्य अपवाद के बारे में और चर्चा की है। नेक्स्ट अपवाद की चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू सो मच।